हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने फिजिकल की तैयारी में लगे होंगे। देखिए, बिहार पुलिस मद्य निषेध की एग्ज़ाम फाइनली ख़त्म हो चुकी। एग्ज़ाम 2 दिन चली थी, 14 जून और 17 जून को। बात करेंगे इसके रिज़ल्ट को लेकर कि रिज़ल्ट हमें कब तक देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बात करेंगे सेफ स्कोर क्या होनी चाहिए फिजिकल के लिए, कट ऑफ क्या जा सकती है, मेल के लिए क्या कट ऑफ रहेगी, फीमेल के लिए क्या कट ऑफ रहेगी, कितने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है। बात करेंगे ये भी कि इस बार जो 49% ऐसे कैंडिडेट हैं जो पासिंग अंकों से भी नीचे हैं, इन सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। सभी पोस्ट की एक बार में परीक्षा हो चुकी थी, दोनों दिन एक ही बार में सभी के ले ली गई है। चलन दस्ता, मद्य निषेध और भी तमाम तरीके से जितने भी पोस्ट है सभी की परीक्षा कंडक्ट करा ली गई थी। बात करेंगे इसमें टोटल कितनी वैकेंसी थी, तो टोटल इसमें 4210 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। इसके लिए फॉर्म भरे गए थे 15,48,000 के अप्रॉक्स में इसमें टोटल फॉर्म भरे गए। बात करेंगे कितने उपस्थित इस बार उम्मीदवार हुए परीक्षा देने के लिए। मैं दोनों दिन की बात कर रहा हूँ, एक दिन की नहीं, मैं दोनों दिन की बात कर रहा हूँ। यानी कि मैं 14 जून और 17 जून में दोनों की बात करूँगा। तो टोटल 17,65,689 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस बार एग्ज़ाम दिए और 8 लाख के करीब में ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस एग्ज़ाम को स्किप कर दिए हैं। ठीक है, हालांकि मोटा मोटी बात करेंगे तो 50% उपस्थिति इस बार देखने को मिली है। परीक्षा तिथि की बात करेंगे तो 2 दिन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, निगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, जो बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट इसमें बन जाती है। सभी दिन 2-2 शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी, यानी कि टोटल 4 शिफ्टों में आपकी एग्ज़ाम पूर्ण तरीके से ख़त्म करा ली गई है। बात करेंगे इस बार कितने पोस्ट के लिए क्या वैकेंसी निकाली गई थी, तो मद्य निषेध सिपाही के लिए बात करें 1685 वैकेंसी निकाली गई थी, कक्षपाल के लिए 2417 और चलन दस्ता सिपाही के लिए 108 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। वहीं बात करें कुल तो 4210 पदों वैकेंसी निकाली गई थी। फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल सिर्फ BC कैटेगरी में, यानी कि बात करेंगे तो युवा में सभी कुछ यहाँ मेल का डाटा है और सिर्फ BC में तो बैकवर्ड क्लास में सिर्फ 73 वैकेंसियाँ निकाली गई है। ठीक है, वहीं बात करेंगे कक्षपाल BC में 20 और BC फीमेल चलन दस्ता में 13 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। यानी कि फीमेल की बात किया जाए तो सिर्फ BC कैंडिडेट में फीमेल के लिए 106 वैकेंसी निकाली गई थी, जो आप यहां पर देख भी सकते हो। आई होप ये डाटा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं परीक्षा की कठिनाई स्तर को लेकर। देखिए, 14 जून की पहले शिफ्ट की अगर हम बात करेंगे तो पहले शिफ्ट आपका मॉडरेट लेवल का कंडक्ट कराई गई थी, लेकिन वहीं बात करेंगे सेकेंड शिफ्ट को लेकर यानी कि द्वितीय पाली को लेकर तो आपका मॉडरेट टू हार्ड परीक्षा का लेवल देखने को मिली है। ठीक है, हालांकि परीक्षा का लेवल आप सभी पर निर्भर करती है, आपकी तैयारी कैसी है और बच्चों की तैयारी कैसी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। 17 जून की पहले शिफ्ट की बात करेंगे तो यह मॉडरेट लेवल की पूछी गई थी। वहीं बात करेंगे द्वितीय पाली यानी कि सेकेंड शिफ्ट तो आपकी मॉडरेट लेवल की हुई थी। अब बात करेंगे बहुत सारे कैंडिडेट इसमें भी एक दूसरे से लड़ाई कर सकते हैं या बहसबाजी कमेंट में कर सकते हैं कि आप पहली दूसरी पाली कर रहे हो, क्या मॉडरेट टू हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड थी, या आप ये भी कर सकते हो कि पहली शिफ्ट जो काफ़ी हार्ड थी आप मॉडरेट बता रहे हो। तो सभी का ओपिनियन इसमें अलग अलग देखने को मिल सकती है। हालांकि इसकी आंसर की जारी नहीं की जाती है, नहीं तो ये भी दूध का दूध पानी का पानी होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई पारदर्शिता नहीं होती है। यानी कि आपने आप भाग्य पर निर्भर कर सकते हो, आपके पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस पर आपको कोई लेना देना नहीं है। जो करेगा विभाग ही करेगा, आप अपने से कुछ नहीं देख सकते हो, आंसर की नहीं देख सकते हो, कितना नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, कितना क्या कुछ हो रहा है, कितना अंकों पर सिलेक्शन हो रहा है, ये भी आप इसमें नहीं देख सकते हो। तो आप ये ज़रूर मानकर चलिएगा जो भी मैं बता रहा हूँ 110% सही बता रहा हूँ, आपके अनुसार ही सारा कुछ बताया जा रही है। ठीक है, आप जो डाटा देते हो, जो पोलिंग होती है उसी के अनुसार हम सारा कुछ इसमें बताए हुए हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। देखिए, हिंदी इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गणित 10 क्वेश्चन, अंग्रेजी 10 क्वेश्चन और सामाजिक विज्ञान GK GS की बात करेंगे तो 70 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। हालांकि अगर मेन बात किया जाए तो आपका GK GS का ही रोल होता है। CSB के किसी भी एग्ज़ाम की बात करेंगे, चाहे वो बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, बिहार कांस्टेबल GDO हो जो 24 तारीख को होने वाला है, फिर 28 तारीख की बात करेंगे तो बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर का भी एग्ज़ाम होने वाला था, लगातार है उसमें सारा कुछ अगर बात करेंगे तो GK GS का ही खेल होता है। हालांकि जो कांस्टेबल ऑपरेटर उसमें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारा कुछ उसमें दे दी जाती है। ठीक है, तो बात करेंगे हिंदी को लेकर, इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए, गणित में 10, अंग्रेजी में 10 और करंट अफेयर का भी इस बार लेवल ठीक ठाक देखने को मिली जैसा बच्चे लोग बता रहे थे। यानी करंट अफेयर भी 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसमें भी जो लेवल था करंट अफेयर का ठीक ठाक था, 1 साल पहले का तक का क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है, आगे बात करते हैं महिला उम्मीदवार के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया है फिजिकल के लिए। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे तो अगर आप 1 किलोमीटर आपके 5 मिनट में रन करना होगा यानी कि दौड़ना होगा,
और वहीं बात करेंगे ऊंची कूद हाई जंप को लेकर तो न्यूटन आपको 3 फीट आपको रन करना होगा, सॉरी 3 फीट आपको ऊंची कूद करनी होगी। गोला फेंक 12 पाउंड का गोला आपको न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा। सभी कैटेगरी मेल फीमेल के लिए आपको 155 सेंटीमीटर का हाइट होना आवश्यक है। वही बात करें न्यूनतम वजन को लेकर तो 48 केजी आपका कम से कम वजन होना चाहिए, यानी कि 48 केजी के अप्रॉक्स में भी आपका है, जैसे 50 है 52 है, फिर भी आप अपना डाइट पर ध्यान देते रहिए। जैसे कि आप रनिंग वगैरह कीजिएगा या कुछ भी अगर आप काम करोगे तो उसमें काफ़ी आपके वज़न लॉस होंगे। तो कम से कम 55 प्लस एवरेज आप रखना अपना, अगर वज़न कम है तो। जिनका कम नहीं है तो अपना ठीक ठाक फिजिकल तैयारी शुरू कर सकते हो। बात करेंगे पुरुष कैंडिडेट के लिए, तो पुरुष कैंडिडेट की बात करेंगे तो आपको 1600 मीटर आपको 6 मिनट में दौड़नी होगी। ऊंची कूद हाई जंप आपको 4 फीट, गोला फेंक 16 पाउंड का गोला आपको 16 फीट फेंकने होंगे। और ऊंचाई की बात करें यूआर ईबीसी के लिए तो 165 सेंटीमीटर, और बात करेंगे ईबीसी के लिए तो 160 सेंटीमीटर, और एससी/एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर होना है, यानी कि यूआर बीसी के लिए 165 सेंटीमीटर और ईबीसी एससी/एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर होनी है। सीना की बात किया चेस्ट को लेकर तो यूआर बीसी ईबीसी को लेकर तो 181 से लेकर 86 सेंटीमीटर, यानी कि बिना फुलाए हुए आपको 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए यूआर बीसी और ईबीसी कैंडिडेट के लिए। चलिए वहीं अगर हम बात करेंगे इनमें एससी/एसटी के लिए तो 79 सेंटीमीटर आपको बिना फुलाए हुए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब है कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए फुलाकर और बिना फुलाए, दोनों में आपका 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस देख रहे होंगे। बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज डिफ़िकल्टी लेवल को लेकर, तो सबसे पहले मैं इसके पूरा आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि बाद में आपको कोई शक ना हो इसके रिगार्डिंग। सबसे पहले हिंदी की बात की जाए तो हिंदी आपका जो क्वेश्चन पूछे गए थे ठीक ठाक थे, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछे गए। गणित आप कह सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड रही, इंग्लिश आपका हार्ड रही, और विज्ञान की बात करेंगे सॉरी जीके जीएस की अगर हम बात करेंगे ये भी आपका मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन पूछी गई थी। हालांकि आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, आप ये भी बोल सकते हो कि जीके जीएस काफ़ी इजी थी, या ये भी कह सकते हो कि गणित काफ़ी इजी थी, ये भी कह सकते हो कि हिंदी काफ़ी हार्ड थी। या आपके अनुसार है, जैसी जिसकी तैयारी होती है उस पर निर्भर करता है। बाकी जीके जीएस का लेवल का है तो सभी एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं हार्ड लेवल, उसी प्रकार से इसमें भी पूछे गए, क्योंकि आप सभी को पता है जीके जीएस करंट अफेयर कहाँ से आते हैं किन्हीं को कुछ पता नहीं होता। गणित आपको पता चल जाएगी, आप खुद भी दिमाग लगा के कर सकते हो सॉल्व, लेकिन जीके जीएस 1 सेकंड का होता है, 1 सेकंड में आपका आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप उस पर फिर अपना चर्चा करना भी, टाइम व्यर्थ करना भी मुश्किल हो जाती है। अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में काफ़ी कैंडिडेट लोग पूछ रहे थे। सबसे पहले बात करेंगे जो मिनिमम 30% आपको कम से कम अंक लाने होंगे। जी हाँ दोस्तों, 30% कम से कम आपको अंक लाने होंगे। कितने में? 100 में से कम 30 नंबर लाने होंगे, तो आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कीजिएगा और नेक्स्ट राउंड में आप लोग पहुंच पाइएगा। अगर 30 नंबर से भी कम आते हैं तो आप पहले ही फेल हो जाओगे और आगे के लिए किसी प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं कहलाओगे, यानी कट ऑफ से ही आप बाहर हो जाओगे। आप 1 मिनट में ये भी समझ सकते हो। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे यूआर के रिगार्डिंग, तो देखिए यूआर में बात करेंगे तो यूआर मेल के लिए 61 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 61 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ओबीसी बीसी मेल के लिए 58 क्वेश्चन और यूआर के लिए 61 क्वेश्चन। ईबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 55 क्वेश्चन, एसटी मेल के लिए 52 क्वेश्चन और बात करेंगे एससी मेल के लिए तो 50 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में अगर आपका क्वेश्चन सही है तो यहाँ पर आप सेफ हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। बात करेंगे अब फीमेल के लिए, फीमेल में यूआर में कोई सीट नहीं है, ईबीसी में कोई सीट नहीं है, वहीं बात करेंगे एसटी में भी कोई सीट नहीं है और एससी में भी कोई सीट नहीं है। तो बीसी फीमेल में क्या होना चाहिए? अगर आपका 55-54 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो। जिस तरीके से पेपर का लेवल देखने को मिला हार्ड, मतलब कि आप कह सकते हो आपका जो पेपर कंडक्ट कराई गई थी वो इजी नहीं है, मॉडरेट भी नहीं है। जो आपका पेपर है वह मॉडरेट टू हार्ड कर सकते हो या आप हार्ड कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों में से किसी एक आप नाम दे सकते हो पेपर का, आप सिर्फ मॉडरेट भी नहीं कर सकते हो। तो अगर 54-55 क्वेश्चन तक आपका सही है, यहाँ पर आप सेफ हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिजिकल की तैयारी आप कर सकते हो। बाकी बात करेंगे रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो कुछ भी इनके रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है इसके रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। डीवी से जुड़ा, फिजिकल से जुड़ी या रिजल्ट जुड़ी कोई भी जानकारी है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। फिर मिलते कोई अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।